हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। दैट मीन्स हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर है क्या वो प्योर फॉर्म में है कि नहीं है, इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम क्लासिफिकेशन देख लेंगे मैटर का। तो फर्स्ट हम मैटर को क्लासीफाई करेंगे टू पार्ट में, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। So mixture and pure substance, तो फर्स्ट है मिक्सचर, सेकंड है प्योर सब्सटेंस। तो अगर हम मिक्सचर की बात करें, इसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, यानी अगर मिक्सचर होगा तो फिजिकली हम उसको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। लेकिन प्योर सब्सटेंस को फिजिकल मेथड से सेपरेट करना इम्पॉसिबल है। सेकेंड, मिक्सचर को फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं टू कैटेगरीज में, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में हमेशा जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हेट्रोजेनियस में नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हेट्रोजेनियस मिक्सचर को फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं कोलॉइडल, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस को हम टू पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। ओके, कंपाउंड एंड एलिमेंट। सो कंपाउंड है, कंपाउंड केमिकली डिकम्पोज, दैट मीन्स कंपाउंड को हम एक से ज़्यादा पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट को हम ब्रेक नहीं कर सकते। केमिकली डिकम्पोजिशन इसमें पॉसिबल नहीं है। ओके, सो कंपाउंड को केमिकली डिकम्पोजिशन पॉसिबल है और एलिमेंट में केमिकली डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। फर्दर अगर हम कंपाउंड को डिवाइड करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। एलिमेंट को फर्दर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स में। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का सिंपल मतलब होता है कि एक ही टाइप के अगर पार्टिकल्स कंबाइन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। तो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड ये दोनों ही प्योर फॉर्म में हो सकते हैं, राइट। तो सिंपल प्योर सब्सटेंस का मतलब होगा सेम टाइप के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का जो भी कंपोजिशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब सेम टाइप के एटम का कंपोजिशन, दैट मीन्स एलिमेंट। ओके, तो एलिमेंट दैट मीन्स सेम टाइप एटम का कंपोजिशन को हम क्या बोला करेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। अच्छा, अब एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स तीनों आएंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेटल्स के बारे में। मेटल्स क्या है? मेटल्स मेलेबल होगा, डक्टाइल, सोनोरस एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ उसमें होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए कि मेटल फ्लेक्सिबल हो, मेटल से हम पतली वायर बना सके, मेटल को जब हीट करें तो उसमें साउंड प्रोड्यूस हो, और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। जैसे आयरन, निकल, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम एट्सेट्रा, ये सब मेटल्स एग्जांपल्स हैं जो हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। स्पीच, इसको हीट करने से साउंड प्रोड्यूस होता है, इससे पतली वायर बनाया जा सकता है और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, ये कुछ एग्जांपल है मेटल्स के। देन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स दैट मीन्स ये ना तो मेलेबल होगा, ना तो डक्टाइल होगा, और ना ही ये हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ओके, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा। कुछ यहाँ पर आयोडीन, कार्बन, फॉस्फोरस। ओके, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल, यानी जस्ट मेटल के ऑपोजिट है। देन है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड दैट मीन्स
जो मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन में होंगे, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज शो करेंगे। दैट मीन्स इसमें कुछ मेटल्स का भी प्रॉपर्टी होगा, कुछ नॉन मेटल्स का भी प्रॉपर्टी होगा। तो जब दोनों का इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स। जैसे यहाँ पर बोरॉन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम एट्सेट्रा, ये सब क्या मेटेलॉइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। कंपाउंड, प्योर कंपाउंड, दैट मीन्स इसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, प्योर कंपाउंड को कंपाउंड 2 पार्ट में क्लासीफाई होगी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ओके, सो कंपाउंड दैट मीन्स क्या है, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन होंगे एक फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स रेशियो में, उसी को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब क्या है, एलिमेंट है। जब ये एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए तब क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। जैसे यहाँ पर है ये CO2, तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो, अगर हम मास रेशियो देखें, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16, 2 एटम का 32, तो 32 ये रेशियो है। अगर इसको और सिंप्लाई करें, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रेशियो, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3:8, ये होगा सिंपल रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी कार्बन ऑक्सीजन को अगर 3:8 में कंबाइन कराएंगे केमिकली तो क्या बनेगा, CO2 ही बनेगा। द नेक्स्ट मिक्सचर दैट मीन्स 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस को मिक्स करना है किसी भी प्रोपोर्शन में, एनी प्रोपोर्शन में। कोई यहाँ पर रेशियो नहीं है कि किसी रेशियो में मिक्स करना है, तो किसी भी रेशियो में अगर हम मिक्स करें उसी को हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर्स बोलेंगे। जैसे एयर, एग्जांपल में एयर, सी वाटर, सॉइल, ये सब क्या है, मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं। अब टाइप ऑफ मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमो दैट मीन्स इक्वली। ओके, तो होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है जब पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो होंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ओके, तो अगर पूरे जो हम मिक्सचर का 2 और मोर देन 2 कंपाउंड को मिक्स करेंगे, लेकिन उसमें जो जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो पूरे अगर मिक्स हो जाएंगे यूनिफॉर्मली, हर जगह सेम, उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। लाइक एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, एलॉय दैट मीन्स 2 और मोर देन 2 मेटल्स को अगर हम मिक्स करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलेंगे। शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन, शुगर एंड वाटर का जो सॉल्यूशन होगा उसमें शुगर के पार्टिकल्स हर जगह यानी पूरे सॉल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सॉफ्ट ड्रिंक में भी वैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, चाहे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर उसमें जो शुगर मॉलिक्यूल्स हो, वो टोटली क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अगर किसी भी मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टिकल्स, उसे हम बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर के यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कॉफ़ी, वाइन, एयर, ब्रांस, स्टील, नेचुरल गैस, विनेगर, ब्लड, ये सब होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस दैट मीन्स डिफरेंट, यानी यहाँ पर जो मिक्सचर होगा ये नॉन यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होगा। दैट मीन्स जितने भी पार्टिकल्स का मिक्सचर करना, जितने भी कंपाउंड का मिक्स करना है वो कहीं पर कम होगा, कहीं पर ज़्यादा होगा। ओके, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल शुगर एंड सैंड मिक्सचर। तो शुगर एंड सैंड मिक्सचर अगर होगा तो शुगर के मॉलिक्यूल्स अपर सरफेस में आएगा और सैंड लोअर, दैट मीन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। सॉल्ट एंड सैंड, तो सैंड का डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है तो डेंसिटी सैंड नीचे चले जाएंगे और जो सॉल्ट है वो ऊपर चले जाएंगे। ओके,
देन पॉल्यूटेड एयर, मडी वाटर एट्सेट्रा, ये सब किसे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। कुछ एग्जांपल और है यहाँ पर, जैसे पिज़्ज़ा है, तो इसमें दिख रहा है आपको यहाँ पर जो मटेरियल है ऊपर ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर सोडा विथ आइस, आइस यहाँ पर ऊपर में है, नीचे हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, तो ऐसे जितने भी एग्जांपल्स होंगे ओके जहाँ पर 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स को मिक्स किया गया लेकिन वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो डिफरेंस क्या है कंपाउंड और मिक्सचर में? फर्स्ट डिफरेंस है कि जो कंपाउंड होंगे वो एक डेफिनेट रेशियो में क्या होगा, मिक्स करेंगे, यानी कंपाउंड के लिए जो एलिमेंट को हम क्या करेंगे उसमें मिक्स करना है ओके, केमिकली जो कंबाइन होंगे वो एक फिक्स रेशियो में होगा, लेकिन मिक्सचर के लिए किसी भी रेशियो में ये पॉसिबल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सेकेंड, जब भी कंपाउंड बनेगा तो वो केमिकली कंबाइन होंगे, यानी एलिमेंट जब कंबाइन करेंगे केमिकली तब भी क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। लेकिन मिक्सचर में केमिकल रिएक्शन यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर किसी भी टाइप का केमिकल रिएक्शन नहीं होता, राइट। ओके, देन कंपाउंड, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं यानी एलिमेंट्स होते हैं वो अपने प्रॉपर्टीज़ को टोटली लॉस कर देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए H2 एक एलिमेंट है और यहाँ पर हम लेते हैं Cl2 एक एलिमेंट है, इस कंडीशन में इसका अलग नेचर है, लेकिन जब इससे क्या बनेगा, HCl बनेगा, इसका नेचर टोटली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बन गया। इसका मतलब जो इनिशियल में एलिमेंट का प्रॉपर्टी था वो अभी जो कंपाउंड बना उसमें क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो इसमें कंपाउंड में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रॉपर्टीज़ को लॉस कर देते हैं, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। ओके, द नेक्स्ट, कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है उसको फिजिकल मेथड से सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते, इजीली हम सेपरेट करेंगे। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर होगा, राइट, होमोजेनियस नेचर का होगा, जिसमें हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल्स का। लेकिन अगर मिक्सचर करेंगे ये होमोजेनियस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, दैट मीन्स मिक्सचर होमोजेनियस या फिर हेट्रो, दोनों में से किसी भी नेचर का हो सकता है, या तो होमोजेनियस होगा या फिर हेट्रोजेनियस, दोनों में से किसी भी नेचर का हो सकता है मिक्सचर। देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन दैट मीन्स जब भी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन होगा, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि हमें इसमें 2 कंपोनेंट को मिक्स करना है। तो सॉल्यूशन बनने के लिए, सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट का अमाउंट हमेशा लार्ज क्वांटिटी में लेना है और सॉल्यूट का स्मॉल क्वांटिटी में। जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन जब भी प्रिपेयर करना है हमें सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रिक्वायर्ड होगा। तो सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो हमेशा 99% टाइम, राइट, नॉट 100%, सॉल्वेंट का ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, सॉल्यूट का कम होगा। जैसे यहाँ पर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करा तो यहाँ पर हमें क्या प्रिपेयर हो गया, यहाँ पर क्या प्रिपरेशन कर लिया हमने, सॉल्यूशन का, राइट। ऐसे अगर हम वाटर में क्या ऐड कर दे, शुगर, सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। वाटर में सॉल्ट ऐड करें तब भी क्या प्रिपेयर हो जाएगा, सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। ओके, तो अगर हम 2 सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, मिक्सचर। लेकिन दोनों मिक्स होने से अगर होमोजेनियस मिक्स हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर पार्टिकल्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो क्या बनेगा,
होमोजेनियस मिक्सचर, जिसको हम क्या बोला करेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन दैट मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के और अमाउंट को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते नॉर्मल टेम्परेचर में, उसी को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने लेस अमाउंट में सॉल्यूट को ऐड करा, अगर हम उसमें और ऐड करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। तो अगर जितना ऐड करना है उससे कम हमने ऐड करा सॉल्यूट को, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। दैट मीन्स सैचुरेटेड आने में टाइम है और इसमें सॉल्यूट को ऐड किया जा सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, सो हम देखेंगे कि किस टाइप से हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम 10 ग्राम सॉल्ट ले ले या फिर शुगर ले ले, दैट मीन्स सॉल्यूट है, अगर हम उसमें 100 ग्राम वाटर में हमने क्या ऐड कर दिया, 10 ग्राम शुगर को, तो ये जो 10 ग्राम एक इसका मास है सॉल्यूट का, ये 100 ग्राम एक इसका मास है वाटर का। तो ये दोनों अलग अलग है कि ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। तो अगर हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए दोनों को ऐड करना होगा। दैट मीन्स 110 ये हो जाएगा सॉल्यूशन का मास और ये 10 हो गया सॉल्यूट का मास। तो अब हम पुट करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट की जगह 10, मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह 110 इंटू 100 एंड देन कैलकुलेशन के बाद हमारा जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका मास परसेंटेज हो जाएगा सॉल्यूट का सॉल्यूशन में। सेम इसी टाइप से हम क्या करेंगे, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का गिवन होगा, मास सॉल्यूट का गिवन होगा, इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं। अच्छा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दैट मीन्स सॉल्यूट भी वॉल्यूम में होगा, सॉल्यूशन भी वॉल्यूम होगा। अगर सॉल्यूशन गिवन ना हो, अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गिवन हो, अगर गिवन हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए दोनों को, चाहे मास गिवन हो, दोनों के मास को ऐड करना होगा, तब हमें क्या निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर दोनों किसमें वॉल्यूम में गिवन है, तो जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वॉल्यूम को हम ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसको देखना है। ओके।
नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट हमें क्या करना है, रॉ वाटर को यहाँ पर कलेक्ट करना है, देन उसमें कोगुलेंट्स ऐड करना है। कोगुलेंट जैसे एलम, दैट मीन्स फिटकरी को जैसे हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कोगुलेट होना चालू होगा, मतलब जमना चालू हो जाएगा। ओके, उसके बाद फ्लोकुलेशन में क्या होगा, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड सब्सटेंसेस होंगे, तो सॉलिड सब्सटेंस को यहाँ से रिमूव किया जाएगा फ्लोकुलेशन से। देन उसके बाद नेक्स्ट चैम्बर होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे, वो इम्प्योरिटीज़, ओके, वो क्या होंगे, पूरा यहाँ पर नीचे पीपीटी बन जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, उस वाटर को फिर आगे फिल्टर करा जाएगा फिल्ट्रेशन से। उसके बाद उसमें क्या होगा, डिसइंफेक्शन, जैसे क्लोरीन, दैट मीन्स क्लोरीनेशन होना है। तो क्लोरीनेशन के बाद क्या होगा, वाटर को स्टोर करना है, देन उसको पूरे हाउस में सप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस का मतलब होगा, अगर किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाए, जैसे शेप में, साइज में, स्टेट में, तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस का मतलब होता है कि अगर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। ओके, नेक्स्ट एलॉयज। एलॉय दैट मीन्स जब हम टू मेटल्स और मोर देन टू मेटल्स, या फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम मिक्स करें और उसको हम किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट ना कर पाए, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलेंगे।